देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट में गुफरान खान। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे मौजूद हैं। भारत में न्याय पाना कितना मुश्किल है। गाजीपुर से जंतर मंतर पर कुछ लोग आए हैं। उनकी बहन आशा जायसवाल की हत्या कर दी गई। गाजीपुर के बबलू जायसवाल से हम पता करेंगे कि न्याय पाना कितना मुश्किल है, क्योंकि एक औरत की हत्या कर दी जाती है। उस एफआईआर के बाद उनको धमकियां दी जाती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। पूरा मामला क्या है, आप विस्तार से बताएंगे? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र जायसवाल है। ये मेरे भाई छोटे बबलू जायसवाल, अरविंद जायसवाल। ये जिसके लिए हम आए हैं उनका नाम आशा जायसवाल है, जो मेरी छोटी बहन थी। इनकी आज ही के दिन 5 जून 2021 को इसके ससुराल वालों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, फांसी पर लटका के। सर, इसके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके ससुर, सास और देवर, मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों को लेकर वो 5 जून से 6 महीने से फरार चल रहे हैं और एफआईआर में उनका नाम दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है। हम पिछले 6 महीने से अनशन कर रहे हैं। हम गाजीपुर में 2 बार अनशन कर चुके हैं। एक बार 3 दिन हमने लगातार अनशन किया था, तो एसपी साहब ने हमारे को ज्ञापन दे के अनशन तुड़वाया था कि हम इनको 15 दिन का समय दीजिए, हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हमने 1 महीने का समय दिया। 1 महीने में दोबारा गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर हमने उनको नोटिस दिया कि सर, अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम फिर दोबारा अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद हम 24 दिन लगातार बैठे रहे अनशन पे, डीएम ऑफिस के ठीक सामने, कोतवाली के सामने। लेकिन प्रशासन के कान में कोई जू नहीं रेंगता। किसी लड़की की हत्या हो रही है तो हो जाए, लोग बैठे हैं तो बैठे रहें। लोग कहते हैं कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था, मेरे को तो लगता है नहीं, न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपने डीएम ऑफिस के बाहर भी धरना किया, डीएम ने आपसे मुलाकात की? सर, डीएम साहब आए तक नहीं, एसपी साहब आए तक नहीं, एडिशनल एसपी को भेजा। सीओ सिटी अश्वनी चावला जी आए, उन्होंने ज्ञापन दिया, हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमको मौका दीजिए, सिर्फ मात्र 10 दिन का, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक गिरफ्तारी फिर भी नहीं हुई। अब सर, हम बहुत दुखी हो के यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हैं कि अब यूपी से ज़्यादा हम अपनी आवाज़ दिल्ली तक ले जाएं। इसके बाद नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री तक जाएंगे। क्यों गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है इसके पीछे? महोदय, गिरफ्तारी इस वजह से नहीं हो रही है मेन रूप से, क्योंकि सर वो थोड़ा दबदबा धनपशु आदमी है, पैसे वाले हैं। मधु तरंग होटल है उनका नाम का, गाजीपुर में चर्चित होटल है वो। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जा करके, इससे पहले भी उसके प्रूफ है हमारे पास, ऑडियो वीडियो, जिसमें वो खुद कह रहा है कि 2 स्टार वाले हमारे क्या कर लेंगे। 2 स्टार वाले को तो पैसे के भुक्खड़ होते हैं, 10-20 हज़ार दोगे वो खरीद लेंगे। हमारे पास कोई कुछ नहीं कर सकता, हम एसपी से बात करेंगे डायरेक्ट, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और दूसरी चीज़ सर, इनकी ये लापरवाही सर, आयोग ने जो इन विवेचना हमारे कर रहे थे, उस महोदय की विवेचना की लापरवाही सीजीएम ने इतना वो किया है। पूरा उन्होंने, सीजीएम ने 21 पन्ने का नोट लिख करके दिया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि विवेचक महोदय और सीओ सिटी महोदय ने कभी ये घटना के तह तक जाने की कभी कोशिश नहीं की। बस कागजी कार्रवाई में ऊपरी मन से बस घर बैठे बैठे बस इसका रिपोर्ट लगा दिया। और जो इन्होंने ऑडियो वीडियो जो कुछ भी प्रूफ दिया था, उसका अपना कंक्लूजन कुछ भी नहीं लिखा। इस वजह से मैं एसपी महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको वरिष्ठ पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है सर कि जल्दी हम गिरफ्तारी कर लेंगे, जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। लापरवाही की वजह से ही तो हम लोग यहाँ आए हैं। आपको याद होगा, निर्भया कांड हुआ था, सबको मालूम है उसकी कितनी बेदर्दी से इज्जत लूटी गई थी और हत्या हुआ था। लेकिन हमारा यही इंडिया का कानून, सब कुछ जानते हुए भी उन गुनहगारों को 7 साल तक रखा। आपको धमकियां भी मिल रही, मैंने सुना? हाँ सर, धमकियां मिल रही थी सर। वो कह रहे थे कि तुम लोग इधर उधर कर रहे हो, अनशन पर कर रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हमारा तुम लोग वो करवा दूंगा, मैं तुम लोग को भी जान से मरवा दूंगा। ऐसे धमकी पर अनशन मिल रहा है। राजनीति संरक्षक सर, मेरे को लगता है कि वो थोड़ा पैसे वाले धनपशु हैं, पैसे का सोर्स है सर, इसी वजह से वो ज़्यादा रहता है सर। क्योंकि मेरी बहन भी खुद सर इतना परेशान होकर के 6 महीने तक कोतवाली बच्चों को लेने के लिए सर दौड़ती थी। बार बार उसको मार करके गेट से बाहर निकाल देते थे सर बच्चों को छीन लेते थे, बेसमेंट में मेरी बहन को बंद कर देते थे। और हमें यहाँ पे, हम लोग थे, लॉकडाउन का समय था, फ़ोन करके कहते थे कि अपनी बहन को ले जाओ, नहीं तो इसको जान से मार देंगे यहीं पे, इसको ले जाओ, 5 लाख रुपए ले लो मेरे से और इसकी दूसरी शादी कर दो, हम नहीं इसे रखना चाहते हैं, बच्चों को छोड़ दो।
बच्चे सर, बच्चे भी खुद जब हाई कोर्ट में हम लोगों ने इसके लिए वो किया था, अपील किया था, हाई कोर्ट का आदेश ऑर्डर आया था सर कि आप बच्चों से मिल सकती हो। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मेरी बहन बच्चों से मिल रही थी, तो बच्चों खुद कह रहे थे मेरी बहन से सर कि मम्मी दादा और पापा तुम्हारे खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काते हैं। वो बोलते हैं कि तुम अपने मम्मी के पास जाओगे तो कोरोना हो जाएगा, तुम्हें चाकू मार देगी, और मम्मी तुमको दादा ऊपरी मंजिले से धक्का दे दिए थे सीढ़ी से, तो कैसे बच गई थी मम्मी। तो मेरी बहन उस वीडियो में साफ साफ बताती है सर कि बेटा मैं ग्रिल पकड़ ली थी, नहीं तो मैं मर गई होती बेटा, मैं आप लोग को मारती हूँ बेटा। वीडियो है सर मेरे पास, आपको भी देखा है सारी वीडियो सर, मैंने सीडी हर जगह सर देखिए, मुख्यमंत्री महोदय को, एसपी महोदय को, डीएम महोदय को, विवेचक महोदय को और सीजीएम महोदय को सब दे रखा है सर। सीजीएम महोदय ने इसकी लापरवाही को उजागर किया है सर, उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी किया था सर, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं किए सर, कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं किए सर। इसी वजह से सर हम बहुत बहुत दर दर भटक रहे हैं सर, बहुत परेशान हैं, रोजी रोजगार सब छोड़ कर करके सर इधर उधर सोर्स इधर उधर सर सबके जगह दरवाजे पे भटक रहे हैं सर बहन की न्याय के लिए। हमारा सर राम राज है योगी और मोदी जी का, जो कि सख्त प्रशासन है, बेटियों को सुरक्षा के लिए हमेशा वादे करते हैं सर, बेटियों के लिए एक न्याय नहीं दिला सकते सर, तो हम दर दर भटक करके मर जाएंगे सर। हमारी यही अपील है सर कि हमारी बहन को न्याय मिले सर, और उसके जो गुनहगार हो उनको उचित सजा मिले सर, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से सर, बस यही दरखास्त है मेरी बस। ये महाराज जी का उत्तर प्रदेश है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर अब महिला रात में 12 बजे भी निकल सकती है। उस उत्तर प्रदेश में योगी राज में एक महिला की हत्या हो जाती है और उनको इंसाफ नहीं मिलता, और उनको इंसाफ के लिए पहले वहाँ यूपी में प्रदर्शन करना पड़ता, उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर आकर प्रोटेस्ट करना पड़ता, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है। आप देखें इंडिया रिपोर्ट, मैं गुफरान का।